Hello guys, welcome to my channel guys. My channel is Master Yogi. Here we will discuss about all the important and point to point discussion about dosage So, form of drugs. pharmaceutics, chapter 1, dosage forms. The topic to be covered here are these topics. First, introduction about this, classification, brief explanation of all doses. Introduction of dosage form of drug. Dosage forms are the carrier medium through drug molecules are delivered to the site of action. इसका क्या मतलब हुआ गाइस? इसका मतलब ये हुआ कि जो डोजेज फॉर्म है वो एक कैरियर मीडियम है, मतलब एक तरीका है जो हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है उसको साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचाने का. ओके गाइस, every dosage form is a combination of drug and non-drug component called excipient. एवरी ड्रग मतलब हर एक एवरी डोजेज फॉर्म जो हर एक डोजेज फॉर्म है वो कम्बिनेशन है किसका? एपीआई का और नॉन ड्रग कंपोनेंट्स का. नॉन ड्रग कंपोनेंट्स जैसे डाइल्यूएंट हो गए, कलरिंग एजेंट हो गए, एटसेट्रा. तो इनको हम बोलते हैं एक्सिपिएंट. जो नॉन ड्रग कंपोनेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्सिपिएंट. एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और एक्सिपिएंट और एडिटिव्स को मिला के क्या बनता है? मेडिसिन. Active pharmaceutical ingredients. They are the chemical compound that are actually used for diagnosis, treatment and prevention of disease. जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो केमिकल कंपाउंड होते हैं जो कि मतलब हमारा मेन काम करते हैं किसी भी मतलब ट्रीटमेंट में. कुछ भी डायग्नोज करना हो तब, या फिर डिजीज से बचाना हो तो जो मेन वर्क होता है वो एपीआई का होता है जो साइट ऑफ एक्शन पे जाके वर्क करता है. एंड एक्सिपिएंट आर यूज टू गिव पर्टिकुलर शेप. एक्सिपिएंट यूज होते हैं एक शेप देने के लिए टू द फॉर्मुलेशन को. इंक्रीज स्टेबिलिटी, कि वो ज़्यादा रिएक्टिव ना हो, वो हमारा एपीआई को कोई खराब ना कर पाए, इसलिए हम एक्सिपिएंट यूज करते हैं. पैलेटेबिलिटी. एक्सिपिएंट टाइप्स. एक्सिपिएंट्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे सारे. पहला है कलरिंग एजेंट. कलरिंग एजेंट समझ रहे हो गाइस आप? मैं समझाता हूँ आपको. कलरिंग एजेंट्स जैसे कि टैबलेट होती है, टैबलेट को कलर प्रोवाइड करते हैं. ये स्पेशली होता है बच्चों के लिए और जो जैसे एज्ड पर्सन वालों के लिए, उनके लिए होता है कलरिंग एजेंट्स यूज, ताकि वो अट्रैक्टिव बने और बच्चे या फिर बूढ़े उन्हें आसानी से खा ले. सेकंड है हमारे स्वीटनिंग एजेंट. स्वीटनिंग एजेंट भी आप समझ ही गए हो. स्वीटनिंग मतलब जो उसमें मिठास प्रोवाइड करे. हालांकि ये शुगर लेवल को कुछ नहीं इफेक्ट करता, लेकिन ये फ्लेवर होता है, फ्लेवर प्रोवाइड करता है मिठास का. ये भी बच्चों के लिए होता है और बूढ़ों के लिए, ताकि वो टेस्ट से रिगार्डिंग ज़्यादा इशू ना हो उन्हें. सोलुबलाइजिंग एजेंट. सोलुबलाइजिंग एजेंट्स गाइस यूज होता है हमारा जो मतलब एपीआई और एक्सिपिएंट जो भी मिक्सचर हो उसको प्रॉपर मिक्स करने में. फ्लेवरिंग एजेंट्स जैसे आजकल बच्चों की टैबलेट आती है ऑरेंज फ्लेवर की, पाइनएप्पल फ्लेवर की, तो यहाँ पर फ्लेवरिंग एजेंट यूज होता है गाइस. प्रिजर्वेटिव्स. प्रिजर्वेटिव खुद आप समझ गए होंगे गाइस. प्रिजर्वेटिव्स जो उस दवाई को प्रिजर्व करके रखेगा किनसे? किसी भी टाइप के इन्फेक्शन से या फिर इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन से प्रिजर्वेटिव्स उसको प्रोटेक्ट करके रखेगा. अब आगे हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स. एंटीऑक्सीडेंट्स भी एक प्रिजर्वेटिव के टाइप्स ही हैं. एंटीऑक्सीडेंट मतलब उसको ऑक्सीडाइज नहीं होता, हम जैसे कि वो एयर के कांटेक्ट में आएगी टैबलेट तो उसको एयर के साथ ऑक्सीडाइज नहीं होने देंगे एंटीऑक्सीडेंट. सस्पेंडिंग एजेंट. सस्पेंडिंग एजेंट जनरली यूज होते हैं हमारे लिक्विड सॉल्यूशंस में. इनमें लिक्विड होता है और सॉलिड होता है. तो जैसे कई बार आपने नोटिस किया होगा कि नीचे जम जाता है, तो सस्पेंडिंग एजेंट ही होते हैं उन्हें जो दोबारा हिलाने से मिक्स करने में हेल्प करते हैं. बाइंडिंग एजेंट हमारे टैबलेट वगैरह में यूज होते हैं गाइस, जो हमारे पूरी टैबलेट को बांधे रखते हैं, मतलब उसको बिखरने नहीं देते, या फिर आप कहते हो कि ज्यादा वो मतलब फ्रजाइल बनाते हैं टैबलेट को. सोलवेंट एंड लुब्रिकेंट. सोलवेंट्स आप समझ गए होंगे, और लुब्रिकेंट उसको शाइन लुब्रिकेट करते हैं, मतलब उसको ताकि वो इजीली एनगल्फ होने में दिक्कत ना करे. परफ्यूम.
परफ्यूम तो आप समझ गए होगे गाइस, ताकि उससे स्मेल बैड स्मेल ना आए, अच्छी स्मेल आए। Classification and examples of dosage forms. So mainly there are four classifications. First is solid, second is liquid, semi-solid, the gaseous preparations. First we will discuss about the solid dosage form. In this is also have two types. First is unit dosage form and second is bulk dosage form. The unit dosage form is divided in four categories. First one is tablet, second one is capsule, powder and pills. Tablet Tablet are unit dosage form consisting of active ingredients and suitable pharmaceutical excipient. Tablet may vary in size, shape, weight, hardness and thickness and in other aspects. Capsule Capsule are unit dosage form consisting of gelatin shell that breaks open after the capsule has been swallowed. These are of two types. One is hard gelatin and second is soft gelatin. Hard gelatin contains powder or granules, and soft gelatin contains liquid material. Powders, it is also a unit dosage form. ये मतलब एक बार यूज वन, दिस इज meant for one time use. Example, eno, pills, small rounded solid dosage forms containing medicament intended for oral use. Pills are rarely used nowadays. Now we will discuss about bulk dosage form. Dusting powder and granules. Powders are finally divided solid drugs or mixture of drug for internal or external use. Dusting powder, granules and sachet. Insufflations. Insufflations is an act of blowing something into a body cavity. Like जैसे हमारे जुकाम हो जाता है तो हम नाकों में वो विक्स का इनहेलर नहीं लाते, तो वो आता है insufflations के अंदर. Dentifrices include tooth powder and toothpaste are agents used along with a toothbrush to clean and polish natural teeth. Mainly ये हमारी बक्कल कैविटी के लिए होता है, जो कि हमारे टीथ को साफ रखने में या फिर उनको माइक्रोबियल फ्री रखने में हेल्प करता है. नाउ लिक्विड मोनोफेजिक. इन दिस elixirs, they are solutions that contain alcohol and water-based sugar and flavoring agent commonly used for pediatric and elderly patients who have difficulty in tablet swallowing. Pediatric मतलब जो infants की एज से थोड़े से बड़े होते हैं, जो ले सकते हैं इन्हें, मतलब बच्चे pediatric में आ जाते हैं बच्चे. तो हमारे जो elixirs होते हैं वो मेनली बच्चों के लिए होते हैं और बूढ़ों के लिए होते हैं. सिरप्स, मेनली एलिक्सिर्स में हमारा अल्कोहल होता है, मेन जो होता है कंटेंट सोलवेंट, और सिरप में हमारे में अल्कोहल नहीं होता, उसमें कंसंट्रेटेड शुगर और वाटर होता है. ये मतलब मीठे होते हैं और विस्कस होते हैं. किससे? एलिक्सिर से. लिंक्टस, ये थिक लिक्विड होता है. थिक लिक्विड मेडिसिन स्पेशली यूज्ड फॉर ड्राई कफ, मतलब ये खांसी में यूज होती है. लिंक्टस ड्रॉप्स, they are the solutions prepared by dissolving one or more solute in solvent. Example, in eye drop, ear drop, nasal drop or oral drop. Biphasic liquid, इमल्जन आते हैं इसमें और सस्पेंशन आते हैं. पहले हम इमल्जन के बारे में डिस्कस करेंगे. इमल्जन्स आर डिस्पर्शन सिस्टम कंटेनिंग टू इमिसिबल लिक्विड and they are of two types, oil in water and water in oil.
टू इमिसिबल लिक्विड मतलब जो लिक्विड दोनों आपस में मिल ना सकते हो नेचुरली, उन्हें हम इमल्सिफाइंग एजेंट की मदद से मिला देते हैं। और सस्पेंशन होते हैं, दे आर डिस्पर्शन सिस्टम इन विच सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड फेज। और जो सस्पेंशन होते हैं इनमें एक सॉलिड होता है और एक लिक्विड होता है जो कि उसमें सस्पेंडेड होता है। जैसे कि मैंने बताया था पीछे, अगर आपने ध्यान दिया हो कि लिक्विड में नीचे पार्टिकल जम जाते हैं तो वो सस्पेंशन है गाइस। और उसको मिक्स होता रहे उसके लिए हम सस्पेंडिंग एजेंट यूज करते हैं सस्पेंशन में। सेमी सॉलिड में आगे इंटरनल सपोजिटर्स एंड पिसेरीज, और एक्सटर्नल में आगे ऑइंटमेंट, क्रीम्स, पेस्ट एंड जेलीज। अब आप मुझे बताइए कि ऑइंटमेंट और क्रीम में क्या फर्क है गाइस। जनरली जो हमारी ऑइंटमेंट होती है ना उसमें ऑयल होता है बेस, और जो हमारी क्रीम होती है उसमें वाटर बेस होता है। सो ये आपका एक जीपेट का क्वेश्चन आ सकता है गाइस, सो आप ध्यान रखें इस बात का। बेस मतलब और पेस्ट और सोलवेंट। जेलीज तो ऑलमोस्ट सेम प्रिपरेशन होती है, दे आर सेमी सॉलिड प्रिपरेशन कंटेनिंग वन और मोर ड्रग सब्सटेंसेस for topical applications contain high amount of solid than ointment. Okay guys, gaseous में हमारे आगे guys inhalers और aerosols। Inhalers are finely powdered substances, solutions or suspension of drug substance administered by nasal or oral route। एग्जाम्पल आ गया हमारा साल्ब्यूटामोल, इनहेलर फॉर अस्थमा। गाइस सबसे मेन ड्रग है अस्थमा की साल्ब्यूटामोल, हमेशा याद रखना गाइस। Aerosols are the preparations in which the product is packed in pressurized containers and used as perfumes, relief of irritations and bites। गाइस एरोसोल जनरली हमारे आते हैं ये जो ये आजकल पेन किलर स्प्रे आते हैं ना, ये सारे एरोसोल में आते हैं गाइस। ओके थैंक यू गाइस। Guys, please don't forget to subscribe my channel. Guys, don't forget to subscribe my channel. I'd put my 100% effort in making this. Please support me guys. Thank you guys. Keep supporting me. और गाइज आप मुझे बता सकते हैं मैं कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे बताऊं कमेंट्स में। थैंक यू गाइज, प्लीज सपोर्ट मी।